ओके, सो हाउ टू क्रिएट लेजर, ये हमें समझना था कि लेज़र हम किस तरीके से जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं लेज़र, हाउ टू क्रिएट लेजर। तो लेज़र हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले वही हमें कहाँ जाना है, गेटवे ऑफ टैली पे जाना है। गेटवे ऑफ टैली जो आपको दिख भी रही है, और इसमें जाने के बाद में लेजर, LEDGER लेजर, और इसके अंदर अब आपको 3 चीज़ें नज़र आने वाली हैं। ठीक है, तो पहली जो आपको नज़र आएगी वो होगी क्रिएट। ठीक है, दूसरा जो आपको नज़र आने वाला है वो है क्रिएट के बाद में डिस्प्ले। डिस्प्ले के बाद में आपको जो नज़र आने वाली है वो ऑल्टर। ये 3 चीज़ें आपको जो है नज़र आने वाली हैं। ठीक है, तो अब जो टैली है हमारी, वो टैली में जो लेज़र है वो कैसे क्रिएट करते हैं वो अब हम प्रैक्टिकल समझ लेते हैं, प्रैक्टिकल के किस तरीके से वो होगा। तो चलिए प्रैक्टिकल देखते हैं लेज़र का कि किस तरीके से प्रैक्टिकल होगा। तो ये 3 चीज़ें हमारी जो हैं बहुत ज़रूरी होती हैं और इसके अंदर आती हैं। ओके, सो यहाँ पे लेज़र पे जाएंगे, हम एंटर करेंगे और यहाँ डिस्प्ले पे देखेंगे तो 2 लेज़र ऑलरेडी से पहले से हमारे पास में है जो प्री डिफाइन है, जैसा कि हमने बताया भी था आपको। ठीक है, तो उसके बाद में यहाँ पे क्रिएट और ऑल्टर है। अब यहाँ पे लेज़र क्रिएशन के लिए 2 तरीके के लेज़र क्रिएशन है। यहाँ पे आप देखोगे तो एक है हमारी सिंगल, यानी कि सिंगल लेज़र क्रिएशन हो जाएगी, और एक हमारी हो जाती है एक हो जाएगी सिंगल और एक हो जाती है मल्टीपल। ठीक है, तो ये कैसे काम करती है वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले कुछ चीज़ें सिंगल के बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है अपन को, यहाँ पे क्रिएट पे जाना है। तो जैसे मैं क्रिएट पे गया तो यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे ऊपर आ रहा है नेम। तो नेम मतलब क्या, लेज़र का क्या नाम है आपका। तो सपोज करो मैं परचेज अकाउंट तैयार कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा परचेज। अभी ये अंडर पूछ रहा है, ये मैंने आपको बताया था ना कि जो ग्रुप होते हैं हमारे से पहले से ही प्री डिफाइंड ग्रुप्स होते हैं। तो आप इसकी मदद से, जो ग्रुप्स की मदद से आपको ये चूज़ करना पड़ेगा। अब ये आपको पता होना चाहिए कि आपकी परचेज की जो लेज़र है उसका जो ग्रुप है वो क्या होगा, ये आपको याद करनी पड़ेंगी। अगर याद नहीं है तो आप सर्च कीजिए। ठीक है, और मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक उसका, तो वो भी आप देख सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे, तो हमारा परचेज जो है वो परचेज पे ही होता है। तो जैसे ही मैं P दबाऊंगा तो P वाले जो होते हैं, एक बार दोबारा करते हैं इसको, P जैसे ही मैं दबाऊंगा तो जो P वाले होंगे वो हाईलाइट हो जाएंगे। उसमें से जो हमें चाहिए परचेज, तो हमने यहाँ पे परचेज लिया और इसको एंटर कर दिया है। ठीक है, ये है इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड। हाँ जी, इफेक्टेड होनी चाहिए, इसीलिए तो परचेज कर रहे हैं ताकि इन्वेंट्री इफेक्टेड हो हमारी। ठीक है, राउंडिंग ये क्या है हमारा, नॉट एप्लीकेबल, और ये इनवॉइस राउंडिंग। पॉइंट के बाद जो 0 बच जाती हैं राउंडिंग्स में आती हैं, ये मैं आगे भी बताऊंगा वैसे, तो अभी फ़िलहाल के लिए इसको नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं। चलिए, बैंक की किसी तरीके की डिटेल अपन को नहीं देनी है, तो यहाँ पे एंटर करते हैं और इसको आगे बढ़ जाते हैं। तो ये हमने पहली लेज़र जो है क्रिएट कर ली। अब दूसरी लेज़र कर देते हैं, मान लो सेल्स की हमने डाल दी है। ठीक है, अब यहाँ पे सेल्स अकाउंट इस तरीके से भी लिखते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या लिख रहे हैं, सीधा भी लिख देते हैं। सो डिपेंड्स ऑन यू। ओके, सो लेट्स सी। सो आई एम सेलेक्टेड माई सेल्स अकाउंट एंड एंटर। ओके, so now I need to go back my gateway of tally. So how can I go back? So just press the escape corner button in your laptop. अपने लैपटॉप के कॉर्नर बटन से आप क्या करेंगे, बैक आ जाइए। बैक आ जाएंगे, बैक के बाद में आप यहाँ पे डिस्प्ले पे देखेंगे। सो वन क्वेश्चन इज अराइज, एक क्वेश्चन आता है, हाउ टू चेक लेजर। तो लेज़र को चेक करने के लिए आपको डिस्प्ले पे जाना है और डिस्प्ले पे जाके आप देखेंगे तो आपकी लेज़र यहाँ पे आ चुकी है। ओके, सो ऑल्टर आई टोल्ड यू, बट मैं बता देता हूँ दोबारा से कि ऑल्टर जो होगा, अगर कुछ भी चेंजेस, कोई चीज़ गलत हो गई है उसको सही करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, है ना, चेंजेस और एडिट करने के लिए। दूसरा, अगर किसी तरीके की कोई इसको अगर डिलीट भी करना हुआ तो ऑल्ट डी यहाँ से भी करेंगे तो डिलीट हो जाएगा, जैसे हमने कंपनी में करा था। ओके, सो बैक करते हैं। अभी आपने ये समझ लिया कि किस तरीके से हमने क्रिएट करा, डिस्प्ले करा और ऑल्टर करा। अभी मल्टीपल वाले को समझते हैं कि आखिर जो मल्टीपल लेज़र है वो कैसे काम करती है, क्या होता है क्या नहीं होता है। सो लेट्स सी, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले क्रिएट आ रहा है और डिस्प्ले आ रहा है। अगर डिस्प्ले में देखोगे तो आपको यहाँ पे जो नज़र आएंगी वो ग्रुप्स नज़र आएंगे, है नहीं अद्भुत बात।
लेज़र नहीं आ रही है, ग्रुप्स आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्या करें? तो उसके लिए थोड़ा सा सब्र कीजिए, मैं अभी बताऊंगा आपको। पहले यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले क्रिएट करेंगे। ओके, अब यहाँ पे भी कुछ समझदारी आपको दिखानी है, पेशेंस रखना है। और पेशेंस क्या है अब जरा समझते हैं। देखो, ये हमारा अंडर ग्रुप आ गया, ये सीरियल नंबर आ गए जो अभी चलते रहेंगे लेज़र के हिसाब से, और यहाँ पे नेम ऑफ लेज़र आ चुका है। ओके, सो लेज़र क्रिएशन आप दो तरीके से यहाँ कर पाते हैं, मल्टीपल के अंदर। दिस इज ए ऑप्शन फॉर मल्टीपल लेज़र, यू कैन सी हियर। ओके, सो वन, जस्ट सेलेक्ट दिस ऑल आइटम्स। एक तो आप ये ऑल आइटम को सेलेक्ट करने के बाद में वर्कआउट कर सकते हैं। दूसरा, आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप्स की लेज़र तैयार कर सकते हैं, जैसे बैंक एक अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है, या कोई भी हो, वॉट एवर, ठीक है। बट जो मैं समझाऊंगा आपको वो बैंक के अकॉर्डिंग समझाऊंगा, इसलिए मैंने लिया है। तो पहला वाला हम बैंक वाला ही करते हैं। ओके, तो अभी क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ पे बैंक मैं ले लेता हूँ, आ जाए भाई, हेलो जी, ठीक है, बैंक आ गया। और यहाँ पे मेरे को लिखना है, क्या लिखना है, HDFC बैंक। ओके, तो देखो ये ऑटोमेटिकली, आपने यहाँ देखा ऑटोमेटिकली कहाँ चला गया, बैंक अकाउंट के अंदर चला गया। हमने कुछ करा, कुछ नहीं करा है, ठीक है। ICICI बैंक, ओके, कहाँ चला गया, देखो जी, ये भी चला गया इसी के अंदर। उसके बाद में मैंने लिखा है यहाँ पे ओके, मैंने लिख दिया कोटक बैंक कर दिया है, तो एंटर। तो ये किस में चला गया, कोटक बैंक के अंदर चला गया। ओके, तो इस तरीके से हम पर्टिकुलर किसी एक ग्रुप के अंडर की जो लेज़र हैं वो आसानी से बना सकते हैं। सो आई होप आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा होगा क्रिएट के अंदर ही मैंने बात करी थी ऑल आइटम्स के बारे में। सो आई एम सेलेक्टेड हेयर द ऑल आइटम्स। ओके, सो व्हेन आई सेलेक्टेड हेयर ऑल आइटम्स, सो यू कैन सी, सपोज दैट आई एम क्रिएटेड हेयर मोहन। ओके, मोहन इज माई DR मतलब डॉक्टर नहीं होगा, ध्यान रखना, ये DR मतलब डेबिटर है हमारा, जोक से पार्ट। सो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, सैंड्री डेबिटर। सो एंटर, सैंड्री डेबिटर के अंदर चला गया। आपने देखा लिस्ट में मुझे चूज़ करना पड़ा, ध्यान देना, चूज़ करना पड़ा, लेकिन जो पहले था उसमें क्या था, चूज़ करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट अपने आप ही वो ऑटोमेटिकली जा रहा था। सो दैट इज़ ए डिफरेंट बिटवीन सिंगल एंट्री और मल्टीपल एंट्री। सो यू कैन सी हियर, उसमें हमें पूरा बड़ा सा फॉर्म मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे फॉर्म नहीं मिला है, सीधा यहाँ पे काम चलना शुरू हो गया है। ओके, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट हम कर देते हैं, इसमें क्या बना दें, ओके, देव इज माई CR, सैंड्री क्रेडिटर। तो यहाँ पे सैंड्री क्रेडिटर मैं चूज़ कर लूँगा, ठीक है। तो और यहाँ पे जो है सैंड्री क्रेडिटर पे एंटर कर दूंगा। दूसरा मैं बताता हूँ सेल्स रिटर्न, माल वापस आएगा उसके लिए। तो यहाँ पे सेल्स किस में जाएगा, ये सेल्स के अंदर जाएगा, तो सेल्स अकाउंट ले लेंगे, ठीक है। उसी के बाद में परचेज रिटर्न, ये किस में जाएगा, ये परचेज में जाएगा। तो इस तरीके से आप मल्टीपल जो अकाउंट्स हैं आप उनको बना सकते हैं, ठीक है। अभी बात करते हैं डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले में देखो इसमें क्या होता है, पूरा ग्रुप्स दिखाता रहता है। और अब मुझे बैंक के अंदर के जो लेज़र हैं वो देखनी है, तो क्रिएट करेंगे, बैंक के अंदर की दिखाएगा। और अगर मुझे सैंड्री क्रेडिटर या डेबिटर के अंदर की देखनी है तो ये उसके अंदर की दिखाएगा, सैंड्री डेबिटर क्रेडिटर। तो आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट लेज़र यहाँ देखेंगे, तो यहाँ पे आपको जितनी भी सारी लेज़र हैं वो सभी के सभी यहाँ पे नज़र आती रहेंगी, ठीक है। तो समझ आ गया अब, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम, अपना जो भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसमें करते हैं। सो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।